सैकड़ों से 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। रामदत्त ठाकुर गैंग का सदस्य। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस डीएसटी टीम और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा राजाखेड़ा क्षेत्र में लगातार संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे अब यहां पनप रहे असामाजिक तत्वों में खलबली का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार को भी पुलिस की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया बदमाश रामदत्त ठाकुर के गिरोह का सदस्य है, जिस पर धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा की ओर से 15,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। राजाखेड़ा थाना एसएचओ रामकिशन यादव ने बताया कि भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, एसपी सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में और मनिया सीओ राजेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी है, जिसके लिए विभिन्न टीमें भी गठित हैं। एसएचओ रामकिशन यादव ने बताया कि 8 मई को पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर से सूचना मिली कि सदापुर के जंगलों में एक झोपड़ी में 5-6 बदमाश हथियार सहित किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस की टीमें मौके पर भेजी, जहां उन्होंने झोपड़ी को चारों ओर से घेराबंदी कर लिया, जिसमें बताया कि रामदत्त ठाकुर के साथ 5 से 6 अन्य व्यक्तियों के पास हथियार होने की सूचना है, जो 5 से 6 बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर मौके भाग निकले थे, जिनका पुलिस टीम ने पीछा किया लेकिन बीहड़ का फायदा उठाकर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने लगातार अभियान चलाया, जिनमें से 4 जून को जीतू चंबल व तेजपाल ठाकुर को AK-47 और जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की, जिसके ठीक दूसरे दिन इसी गिरोह का सक्रिय सदस्य शिवराज भी दबोचा गया और 6 जून को श्यामलाल पुत्र टीकम सिंह ठाकुर उम्र 23 साल निवासी सदापुर थाना राजाखेड़ा को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर धौलपुर एसपी द्वारा 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से छत टूटी बटा लाइव शॉट आया सामने। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके पुराना शहर के एक मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान में खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर की छत टूट गई और आग लगने से स्कूटी समेत घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सिलेंडर में आग लगने के बाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें धमाके के साथ आवाज आ रही है और आसमान में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। आस पड़ोस के लोग घरों से बाहर आ गए हैं। पीड़ित गृह स्वामी 38 वर्षीय जफर पुत्र जान मोहम्मद ने बताया कि ईद के त्योहार पर घर पर गैस सिलेंडर पर खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक सिलेंडर के पाइप में लीकेज होने की वजह से आग लग गई। सिलेंडर के पाइप में भयानक आग लगने के दौरान घर के सभी लोग बाहर आ गए। पुलिस और दमकल को सूचना दी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे घर में रखी स्कूटी समेत घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। मोहल्ले के लोगों ने स्वयं के स्तर पर आग बुझाना शुरू कर दिया। आग बुझाने के दौरान पीड़ित गृह स्वामी जफर के पैर भी मामूली रूप से झुलस गए। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित ने जिला प्रशासन से घर में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की है। मकान में सिलेंडर से ब्लास्ट होने के बाद आस-पड़ोस के लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे। लोगों में अफरा तस्फरी का माहौल बन गया। आग कंट्रोल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ईद का त्योहार था, खाना बनने था। खाना बनते में सिलेंडर की गैस में लेजम में आग लगने की वजह से सिलेंडर लीकेज हो गया। पूरे सिलेंडर में आग बढ़ गई। पूरे मकान की चीरी जो मकान में था, 2 स्कूटी, 2 साइकिल, गेहूं का स्टोव, तेल वगैरह जो भी था सारा जल गया। धौलपुर जिले के ईदगाह में आज ईद उल जुहा यानी बकरा ईद की नमाज अदा की गई। शहर काजी मतीन खां गौरी ने लोगों को ईद की नमाज अदा कराई। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की। नमाज के मौके पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल मौजूद था। नमाज के अंत में लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के इस मौके पर स्थानीय नेताओं ने भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने अपने घर पहुंचकर बड़े नाज, मन्नत और हिफाजत से पाले गए बकरों की शहर भर में कुर्बानी दी और अपने
नजदीकियों के यहाँ ईदी भेंट की वही घर के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को उपहार स्वरूप ईदी दी। बाड़ी में सुबह 6:45 से 8 बजे के बीच शहर की 1 दर्जन से अधिक मस्जिदों में ईद की मुख्य नमाज अदा की गई। मौलवियों ने नमाज अदा कराई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। अब घर घर कुर्बानियों का दौर शुरू होगा जो सोमवार तक जारी रहेगा। त्योहार को लेकर मुस्लिम परिवारों में पिछले 1 सप्ताह से त्योहार की तैयारियां चल रही थी। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, पूर्व पार्षद लाखन यादव, हरी सिंह पहाड़िया और ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा समेत कई नेता मस्जिदों में मुबारकबाद देने पहुंचे। हालांकि भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि इस मौके पर नहीं दिखे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहीं। एसडीएम भगवत शरण त्यागी और तहसीलदार उत्तम चंद बंसल सहित प्रशासनिक अधिकारी बाजार में गश्त करते रहे। आज बाड़ी में ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और उस क्रम में आज हम सभी मस्जिदों पर जाके अपने सभी भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी और आशा करते हैं कि इस त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से सभी लोग भाईचारे के साथ जैसे हर साल मनाते हैं ऐसे मनाते हैं। ईद कुर्बा मनाने जा रहे हैं। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम यादगार है। हर माल निसाब मुसलमान पर कुर्बानी करना सुन्नत है। आज हम कुर्बानी करेंगे। मैं इस पुरखुलूस मौके पर तमाम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाइयों को अपनी तरफ से और अपनी मुस्लिम समाज की तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ। मेरी मुबारकबाद कबूल करें। जिला परिवहन कार्यालय धौलपुर का किया निरीक्षण। शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जयपुर के निर्देशन में परिवहन मुख्यालय की गठित टीम द्वारा धौलपुर जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया गया। टीम में संयुक्त परिवहन आयुक्त राजेश शर्मा, उप वित्तीय सलाहकार सौरभ पालीवाल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी श्रीपाल यादव, अतिरिक्त निदेशक आईटी कुलदीप यादव, सहायक परिवहन आयुक्त रविंद्र जोशी मुख्य रूप से मौजूद रहे। टीम के सदस्यों ने कार्यालय की भिन्न भिन्न शाखाओं में कार्यरत कार्मिकों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने कर, परमिट, पंजीयन, चालान आदि के कार्यों की समीक्षा की एवं कार्यालय में आगंतुकों के लिए मूलभूत सुविधाओं एवं कार्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही टीम द्वारा कार्यालय के कार्मिकों के कार्य को संतोषजनक बताया। टीम का मुख्य उद्देश्य यह था कि विभाग द्वारा डिजिटल माध्यम से आमजन को किस प्रकार बिना किसी समस्या की सर्विस प्रदान की जा सके, जिससे आमजन को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के लिए विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर और क्या सुधार किए जा सकते हैं एवं ट्रांसपोर्टरों के लिए विभाग द्वारा परमिट संबंधी, टैक्स संबंधी व अन्य समस्याओं की सेवा निर्बाध रूप से कैसे प्रदान की जा सकती है। इस संबंध में विभाग के कार्मिकों से विस्तृत चर्चा कर सुझाव लिए गए। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने द्वारा बताया कि वर्तमान में सड़क सुरक्षा की दृष्टिकोण से विभाग द्वारा बिना नंबर और बिना नंबर प्लेट संचालित वाहनों के विरुद्ध समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों पर नंबर अंकित कराए जा रहे हैं, जिसमें अब तक विभाग द्वारा इस माह में 100 से ज्यादा वाहनों ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर अंकित करवाए जा चुके हैं। संयुक्त परिवहन आयुक्त राजेश शर्मा द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने तथा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जिले में किए जा रहे कार्यों को एक सराहनीय कदम बताया गया। उन्होंने कहा कि विभाग को सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। विद्या भारती संस्थान के विद्यालय में हुआ भूमि पूजन। धौलपुर में विद्या भारती संस्थान द्वारा संचालित स्थानीय आवासन मंडल बाड़ी रोड स्थित भारतीय आदर्श विद्या मंदिर में बौद्धिक कक्ष, स्नानागार और शौचालय निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा के ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के निदेशक बनने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बोलते हुए मोतीलाल मीणा ने कहा कि देश भर में विद्या भारती की ओर से संचालित विद्यालयों में संस्कारित शिक्षा दी जाती है। यहाँ के विद्यार्थी आगे जाकर अपने कार्यक्षेत्र में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए बखूबी ढंग से कार्य करते हैं।
उन्होंने कहा कि वो भले ही भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हों या ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन में निदेशक बन गए हों, पर धौलपुर जिले से उनका विशेष लगाव रहा है। उनका जन्म भले ही कोटा क्षेत्र में हुआ, परंतु कर्मस्थली धौलपुर रहा है। यहाँ तहसील प्रचारक और जिला प्रचारक आरएसएस में, बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जिले के लोगों ने जो असीम प्यार मुझे दिया है, उसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि धौलपुर के विकास के लिए मैं हमेशा सबके साथ खड़ा रहूंगा। जहां तक विद्यालय विकास की बात है तो वो विद्या भारती के प्रत्येक स्कूल के लिए तन, मन, धन से तैयार हैं। इससे पूर्व मुख्य अतिथि मोतीलाल मीणा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्या भारती संस्थान के जिला संरक्षक भगवान दास बंसल, जिलाध्यक्ष नाहर सिंह सिकरवार, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रामलखन गोयल, जिला व्यवस्थापक यदुनाथ शर्मा आदि ने मीणा का साफा बांधकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। समारोह को विश्वंभर दयाल शर्मा, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर रामलखन गोयल सहित संस्थान के जिलाध्यक्ष नाहर सिंह ने भी संबोधित किया। संचालन मुकेश सूतैल ने किया। लापता हुए लोकेश को लोकेशन से कुछ ही घंटों में ढूंढ निकाला। एएसआई की सूझबूझ से टली बड़ी वारदात। धौलपुर जिले के थाना बाड़ी क्षेत्र की मीनेश्वर कॉलोनी से लापता हुए 12 वर्षीय लोकेश मीणा के अपहरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही बालक को धौलपुर के गुलाब बाग चौराहे से सकुशल दस्तयाब कर लिया। इस पूरी कार्यवाही में टाउन चौकी प्रभारी एएसआई श्याम सुंदर शर्मा की तत्परता, सूझबूझ और तकनीकी दक्षता की अहम भूमिका रही। घटना 4 जून की है, जब लोकेश अचानक लापता हो गया। परिजनों ने बताया कि घर से 1,22,000 रुपए नकद राशि भी चोरी हो गई, जो बिस्तर के कपड़ों में छिपाकर रखी गई थी। संदेह है कि मोहित पुत्र चोप सिंह ठाकुर और उसके साथियों की ओर से की गई। सूचना मिलते ही एएसआई श्याम सुंदर शर्मा ने बिना समय गंवाए मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और तकनीकी टीम की मदद से लोकेश का लोकेशन ट्रेस किया और धौलपुर से बालक को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले में अपहरण एवं चोरी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब चोरी गई नकदी की बरामदगी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। फिलहाल बालक से पूछताछ जारी है, वहीं संदिग्धों की तलाश में दबिश दी जा रही है। प्रशंसा के पात्र बने एएसआई श्याम सुंदर शर्मा, जिनकी सतर्कता से एक मासूम बालक सुरक्षित घर लौट सका और एक बड़ी वारदात समय रहते टल गई। थाना बाड़ी पर रामानंद सनोप लाल सिंह जाति मीणा निवासी महाराजपुरा ने एक मुकदमा नंबर 291/25 धारा 303 क्लॉज 2 137 क्लॉज 2 BNS दर्ज कराया था। तो उसके लड़के की उम्र करीबन 12 साल के लगभग है। उसके उम्र के ही सम बच्चे साथ में जयपुर चले गए और स्वयं के लड़के द्वारा घर से पैसों को ले जाना बताया, तो उसके अभी आज दस्तयाब कर लिया है। अवैध हथियार लेकर घूम रहे व्यक्ति को पुलिस ने दबोचा। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे अवैध हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। व्यक्ति के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर को बरामद किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि शुक्रवार 6 जून को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांव कोटपुरा में अवैध हथियार सहित घूम रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक करने के बाद कार्रवाई करते हुए खोनू पुत्र रामेश्वर गुर्जर उम्र 22 साल निवासी कोटपुरा थाना मनिया को गिरफ्तार किया गया, जहां जिसके कब्जे से 315 बोर का एक अवैध देशी कट्टा मिला है, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित महिला की मौत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सुरोठी गांव में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर कंचनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लिया और बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां पर परिजनों की मौजूदगी में पुलिस और प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। बताया जा रहा है कि महिला की शादी 4 वर्ष पूर्व हुई थी, जो 2 महीने से अपने पीहर में पिता के घर रह रही थी।
जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के सुरोठी गांव निवासी महाराज सिंह कडेरा की 23 वर्षीय पुत्री प्रीति की शादी 4 वर्ष पूर्व आगरा बिचपुरी के गांव अंगूठी में सन्नी पुत्र बंटी कडेरा के साथ हुई थी। शादी के बाद बेटी अपने ससुराल में ही रह रही थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुई। ऐसे में ससुराल में उसकी पति एवं अन्य ससुराली जनों से अनबन होने लगी। मृतका प्रीति के पिता महाराज सिंह कडेरा ने बताया कि 2 महीने पहले बेटी उनके पास आई थी और ससुराल में अनबन और झगड़े की बात कही थी। तब से वह उन्हीं के पास रह रही थी। शनिवार को वह गांव में आम के बागों में देखभाल करने चले गए, जिनको उन्होंने किराए पर लिया है। परिवार की अन्य लोग भी बाग में ही थे। घर पर अकेली प्रीति थी, जिसने कमरे में खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी बच्चों के घर पहुंचने पर कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। कंचनपुर पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां बाड़ी तहसीलदार उत्तमचंद बंसल और कंचनपुर पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना को लेकर मृतका के पिता महाराज सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं। आज ग्राम सुरोठी में एक प्रीति नाम की महिला थी, जो अपने पियर में 2 माह से रह रही थी। बिचपुरी के गाँव अंगूठी में ही अस्पताल थी। इसी कारण और उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी और उल्टा कर ली है। जाँच की जा रही है। एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली है गाँव सुरोठी। वहाँ पर मैं राजवान पहुँची तो वहाँ पर उसने फंदे से काफ़ी खाना बनाया और जिसकी उम्र करीब 22 साल, प्रीति डॉक्टर ऑफ प्रीति पत्नी डॉक्टर ऑफ मारा सिंह जाति कडेरा निवासी सुरोठी, जिसको आकर के हॉस्पिटल में लिए रेजिडेंट साहब द्वारा पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराया गया है। जो तहरीर दे दी परिवारियों ने कार्रवाई नमाज के बाद गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। धौलपुर जिले के कस्बा नादनपुर में शनिवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का पर्व मनाया गया। ईद-उल-अजहा के इस मौके पर सुबह करीब 8 बजे मुस्लिम समाज के लोगों ने नादनपुर कस्बे में स्थित मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के बाद क्षेत्र सहित देश में अमन, चैन, खुशहाली व क्षेत्र में अच्छी बारिश और भाईचारे की दुआ मांगी। मस्जिद के मौलाना मोहम्मद शाबान नदवी ने ईद की विशेष नमाज अदा करवाई। उन्होंने देश में अमन, चैन की दुआ मांगी। देश में गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का मतलब हर गुनाह की कुर्बानी देना है, बुरी आदतों की कुर्बानी देना है। हर व्यक्ति अपने गिरेबा में झांके और अपनी बुराई का त्याग करें। देश तरक्की करें और खुश रहे, यही सभी की कामना है। नमाज पढ़ने के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की दिली मुबारकबाद दी। इस दौरान हिंदू समाज के लोगों ने भी मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम धर्म के लोगों को गले लगाकर ईद की बधाई दी। नमाज के बाद हिंदू समाज के कई युवाओं द्वारा नमाजियों को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उनका स्वागत किया। सुरक्षा की दृष्टि से नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह मैं जाप्ते मस्जिद के बाहर मौजूद रहे। 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत में 2 युवक घायल। धौलपुर जिले के सैंपो थाना क्षेत्र के ईंटकी गांव के समीप खेरागढ़ मार्ग पर शनिवार दोपहर के समय 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दरमियान एक बाइक पर सवार 2 युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के कागारोल थाना क्षेत्र स्थित नगला विष्णु निवासी विजय पुत्र बंशीलाल जाटव अपना दर्द का इलाज कराकर अपने साथी उद्यभान के साथ बाइक से लौट रहा था। तभी रास्ते में हुए हादसे में उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिससे वह फिर से वापस उसी अस्पताल में पहुंचने को मजबूर हो गया। गंभीर रूप से घायल हुए विजय जाटव के साथी उद्यभान ने बताया कि सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनको टक्कर मार दी और घटना के बाद वह बाइक चालक मौके से भाग निकला। वह सड़क पर पड़े तड़पते रहे। तभी मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के पायलट शैलेंद्र पचौरी और ईएमटी देवेश तिवारी ने दोनों घायलों को राहगीरों की मदद से उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल हुए विजय जाटव को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। घटना के दौरान हादसे में
बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्वतंत्र निदेशक बनने पर मोतीलाल मीणा का किया स्वागत। राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस अहम राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बाद वे बाड़ी पहुंचे, जहां विभिन्न स्थानों पर उनका गरिमामय स्वागत किया गया। इसी स्वागत श्रृंखला के अंतर्गत डॉक्टर नीरज चौहान द्वारा अपने क्लिनिक परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, भाजपा के वरिष्ठ नेता सरवन वर्मा, भाजपा के जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समर्थक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मोतीलाल मीणा की राजनीतिक यात्रा, पार्टी के प्रति निष्ठा, संगठनात्मक क्षमता और समाज सेवा में उनके योगदान की सारगर्भित रूप में सराहना की। उनके केंद्र सरकार द्वारा चयन को क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया गया। साथ ही उम्मीद जताई गई कि वे इस नई भूमिका में भी पूरी निष्ठा और दक्षता से कार्य कर देश और समाज को लाभान्वित करेंगे। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने संबोधन में कहा कि मोतीलाल मीणा की यह नियुक्ति बाड़ी और पूरे धौलपुर जिले के लिए सम्मान की बात है और इससे क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर नीरज चौहान ने कहा कि मोतीलाल मीणा का व्यक्तित्व समर्पित, सरल और कर्मठ नेता का उदाहरण है। उनकी नियुक्ति से भाजपा संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। इस मौके पर मोतीलाल मीणा ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह नियुक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समाज और संगठन की साझी उपलब्धि है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस पद की गरिमा के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सुमावली थाना इलाके में एक गैंगरेप की पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मचा दिया जब एक रेप पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने उसके साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों पर सुमावली पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, बल्कि न्याय की गुहार को लेकर वह पुलिस अधीक्षक की गाड़ी के सामने बैठ गई थी। इस खबर को हिंद दूत ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कराई, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस को निर्देश दिए और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पिछले 1 महीने से चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और वह महिला को धमकी दे रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द वह आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की 2 टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। बता दें कि सुमावली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने सुमावली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुमावली थाना पुलिस ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को बचाया। आरोपी सरपंच का पूरा निवासी सत्यवीर लगातार पीड़िता को धमका रहा है कि अभी तो तेरे साथ रेप हुआ है, अब गैंगरेप भी किया जाएगा। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपी उसके मोबाइल पर गंदे वीडियो व फोटो भेजकर धमकी दे रहा है कि राजीनामा नहीं किया तो 5 लोगों से बलात्कार करवा दूंगा। महिला ने कहा कि सुमावली पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, इसलिए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस अधीक्षक को 1 माह में 5 बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधीक्षक मिलते ही नहीं हैं। इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया। इस घटना को लेकर के सुमावली पुलिस ने पीड़िता की सुनवाई नहीं की तो पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने महिला की शिकायत पर महिला थाने में मामला दर्ज कराया दिया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के एक बार फिर महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर गाड़ी के सामने बैठ गई थी। इसे लेकर मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक की गाड़ी के सामने बैठी महिला का वीडियो बना लिया
और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। सुमावली थाने में बलात्कार का भी केस दर्ज हुआ था, जिसमें 2 आरोपी थे। पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। आरोपियों के जो फोन नंबर थे वो बंद थे और उनके घर पर भी दबिश दी गई थी, वो मिले नहीं थे। पर पुलिस द्वारा उक्त मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे आरोपी को भी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जाए। नहीं, महिला बैठी हुई थी, पर महिला के केस में तुरंत कार्रवाई की गई थी। उसके आने पर FIR भी पंजीबद्ध की गई थी और आरोपियों की दबिश के लिए भी टीम लगातार जा रही थी उनको पकड़ने के लिए। और अब हम लोगों ने एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है, दूसरा आरोपी भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर, सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों, ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। किसी भी ब्रांड की कॉपी करना मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हर चीज की कॉपी करके उसे महंगे दामों में ब्रांडेड कंपनी के नाम से बेचा जाता है। ताज़ा मामला कौशल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सामने आया है, जहां काला घोड़ा का ब्रांड मार्का लगाकर तेल बेचा जा रहा था। यह मार्का एक ब्रांडेड कंपनी अवध प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्क की चोरी की जा रही थी और ब्रांडेड कंपनी का मार्का लगाकर घटिया किस्म का तेल मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। यही वजह है कि कंपनी के डायरेक्टर ने मुंबई ट्रेडमार्क में मामले की शिकायत की और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए 5 सदस्यीय टीम को मुरैना भेजा। टीम जैसे ही कौशल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यहां पहुंची और बनाए जा रहे मार्का चोरी कर काला घोड़ा नाम से ऑयल को भारी मात्रा में जब्त किया है। टीम ने बताया कि जो व्यक्ति मार्क की चोरी कर रहा था वह पहले हमारी कंपनी में ही कार्य करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह अलग काम कर रहा है और हमारी कंपनी के मार्क लगाकर ऑयल पैकिंग कर रहा था। करीब 10 लाख रुपए का माल हमने जब्त किया है। इसकी रिपोर्ट हम कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद आगे की कार्यवाही जो बनेगी वह वैधानिक की जाएगी। हम लोगों को शिकायत मिली थी कि काला घोड़ा नाम का एक ट्रेडमार्क है जिसकी कॉपी बनाई जा रही है, मतलब जो ऑयल है उसे काला घोड़ा नाम से बेचा जा रहा है। तो हम लोग उसकी कार्रवाई करने के लिए आए थे। दिल्ली से ऑर्डर लिया था हम लोगों ने एंड उसको सीज़ करने के लिए, प्रोडक्ट सीज़ करने आए थे। हमें शिकायत मिली थी कि उन लोगों का जो ट्रेडमार्क है वो किसी ने मिसयूज़ करते हुए खुद से अप्लाई कर दिया था। उन पर्सन ने अप्लाई किया था जो हमारे ही प्लेंटिफ के यहाँ पे काम करते थे और 10 लाख का कुछ माल हम लोगों ने जब्त किया है। कौशल एग्रो ऑयल्स बना रहे थे, अवध ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू हम लोगों को शिकायत मिली थी कि वो लोग उनका माल काला घोड़ा चला रहे हैं। मिस्टर अवध गोयल, अवध एग्रो ऑयल्स के अवध ऑयल्स के एंड कौशल गोयल इनके कौशल एग्रो ऑयल्स को जो भी माल सीज हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है वो सब वापस इन्वेंट्री प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा उस इन्वेंट्री का और आगे का प्रोसीडिंग्स चलेगा कोर्ट में। प्लेंटिफ की टीम थी, 4 एडवोकेट थे प्लेंटिफ की साइड से। मुझे कोर्ट ने अपॉइंट किया लोकल कमिश्नर इस साइड इधर आने के लिए, विजिट करने के लिए कि ये कोई काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो हमें वहाँ मिले तो हमने सीज करे, सील करे, वो रिपोर्ट अब जज साहब को देंगे। हम जो सामान वो बना रहे हैं उससे मिलता जुलता साइन का सामान वो भी बना रहे हैं ये लोग भी। माल तो इन्वेंट्री में अलग अलग चीज़ें जब्त हुई हैं। कोई ऐसा अप्रोक्स आप ये मान लीजिए 250-300 डब्बे कि ये मेरे नाम का ब्रांड बेच रहे हैं आगे। प्लेंटिफ कर रहे थे इनके भाई अवध ऑयल्स के नाम से अलग निशानों से ये बना रहे थे। वो अपना उनको ओरिजिनल ट्रेडमार्क है, जो अवध ऑयल्स है उनके पास ट्रेडमार्क है, सेम बना रहे थे, बस अपना नाम लिख के वो
ट्रेडमार्क का डुप्लीकेसी का मामला था। क्या कार्रवाई की जाएगी अब इन पर? इन पे अब मेरा काम तो इधर तक है कि मैंने ये रिपोर्ट बना के जज साहब को देनी है कि यहाँ मुझे क्या सामान मिला, क्या था, कब सारा हुआ, ये दे के मैं जज साहब को दे दूँ। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।